मन पर दबाव डालकर सोचना जरूर चाहिए कि भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान आंखें हैं, हाथ पांव कर्म है। आंखों से देखिए और पांव से चलिए, हाथों से करिए। बिना सोचे समझे चलना और बिना सोचे समझे करना कुछ फायदा नहीं है। पर करने की इच्छा ही ना हो, मन में निराशा हो, कुछ बनेगा ही नहीं। मन सोचता हो कि कुछ नहीं बनने वाला, तो आप ना चलेंगे, ना जानेंगे, ना करेंगे। तो जो भावना बनाती है वो है भक्ति, और जो दिखाता है वो ज्ञान, और जो कराता है वो कर्म। तीनों का मेल चाहिए, नहीं तो गोल गोल घूमते घूमते जिंदगी वहीं रुकी रह जाएगी कि चले बहुत, पहुंचे कहीं भी नहीं। शुरुआत से लेकर अब तक सुख पाने के लिए इतने दुख झेल लिए, सुख के घर का पता ही नहीं लगा कि है कहां। जिए बहुत पर जीना नहीं आया, करा बहुत करना नहीं आया, समझने की बहुत कोशिश की लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती रह गई है। इसलिए कहा जाता है, एक जन्म माँ बाप देते हैं, जीवन मिल गया। लेकिन दूसरा जन्म बहुत जरूरी है, जो गुरु देता है। वो जन्म है जब आपकी आंख खोले, बुद्धि खोले, मन खोले, हृदय खोले, जीना आ जाए, कर्म करना आ जाए, चलना आ जाए, सोचना आ जाए। अंधी दौड़ दौड़ तो रहे हैं, लेकिन किधर दौड़ना है। हर एक आदमी दुखी है कि मेरी दशा खराब है, लेकिन दिशा ठीक की नहीं तो दशा तो खराब रहेगी। गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और फिर कहते हैं दशा खराब है। तो दिशा ठीक कराने की जिम्मेदारी जिसकी है वो सतगुरु है, वो जीवन में होना बहुत जरूरी है। रो रहे हैं लोग, बहुत व्यथित हैं, पीड़ा है जीवन में, परेशानी है, लेकिन व्यथा इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में व्यवस्था नहीं है, आप व्यवस्थित नहीं है। जब सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो ये ध्यान रख लीजिए, सिस्टम खराब होते ही सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए व्यवस्था चाहिए, व्यथा मिटेगी। व्यवस्थित होने का जो रास्ता सिखाता है वही है सदगुरु, उसके जीवन में हमेशा ही आवश्यकता है। वो है तो व्यथाएं हटेंगी। इसलिए ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, लेकिन भावना भक्ति भी चाहिए। इनका मेल होगा, बात बनेगी। आप शिवालय में जाते हैं तो वहाँ जो जल पात्र से जो पानी टपक रहा होता है शिव जी की पिंडी पर, तो आप देखते हैं वो जलहरी पर आता हुआ जल का भाग जो बूंद बूंद करके भगवान शिव के ऊपर पात्र से जल गिर रहा है, तो वो कुछ और नहीं, वो गंगा की धारा है। गंगा भक्ति है, लगातार गंगा प्रवाहित है। आपकी भक्ति भी लगातार शिव की और भगवान की तरफ प्रवाहित रहे। अब मजे की बात है कि वहां बूंद बूंद जल गिरता है, तो कोई बड़ा पाइप लगा देना चाहिए जिससे पानी लगातार बहता रहे। बूंद बूंद क्यों? ये दर्शाने के लिए
कि भले ही बूंद भर प्रयास करो, बूंद भर भक्ति करो, थोड़ी देर बैठो, लेकिन लगातार बैठने का नियम जारी कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाए।